बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे दोस्तों। कई दोस्तों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया कि सर आप हमें जावा के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। तो उन्होंने कहा मुझे कि जावा के ऊपर जो है एक वीडियो बनाएं, जावा की डिटेल्स के ऊपर बताएं। तो इस हिसाब से मैं आपकी फरमाइश पर जावा का कोर्स लेकर हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको जावा सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसमें आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन जावा ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कुछ फीचर्स वगैरह भी, थोड़ा बहुत फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे इस जावा के फीचर्स या फिर जो भी इंट्रोडक्शन में कि जावा क्या है और जावा किस तरह यूज़ होता है, इस पूरी की पूरी डिटेल्स में लाया हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करने की आपको कोशिश करूँगा कि जावा असल में कौन सी भला है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो प्री रिक्वायरमेंट्स आपको मैं बता दूं, जब भी आप जावा को सीख रहे हैं, ये जावा को आप जब सीख रहे हैं तो प्री रिक्वायरमेंट्स थोड़ी लाजमी हैं। टू नो द लर्न जावा यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ C++ और सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको जो है मतलब सी प्रोग्रामिंग या फिर C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर नहीं भी है तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, इसमें जावा सीख ही लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो गाइज़ मैं आपको इंट्रोडक्शन जावा ऑफ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि जावा किसने बनाया और जावा की थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ेंगे इसमें कि जावा किस तरह वजूद में आया। ठीक है, तो दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्लेटफॉर्म है। इट इज़ अ हाई लेवल रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक रोबस्ट लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो इस हवाले से जावा की लेवल की जब बात की जाए, ये एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावा वाज डेवलप्ड बाय द सन माइक्रो सिस्टम। जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, जो कि एक कंपनी है, विच इज़ नाउ द सब्सिडी ऑफ द ओरेकल इन द ईयर ऑफ 1995। जो कि अब जावा ओरेकल की मिल्कियत है, जो कि सन माइक्रो सिस्टम वालों से ओरेकल वालों ने ख़रीद किया था, परचेज़ किया था 1995 में। और जब हम हिस्ट्री की बात की जाए तो जावा को किसने बनाया और किस तरह उनको जावा नेम दिया गया, आज हम इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात जानेंगे। हिस्ट्री। तो जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग। जावा को जेम्स गोसलिंग ने बनाया था, डेवलप किया था। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जावा, जो कि ये फादर ऑफ जावा आजकल जाना जाता है। इन 1995 में इन्होंने डेवलप किया था जावा को 1995 में। जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम, ग्रीन टीम members started a project in the early 90s। इन्होंने एक प्रोजेक्ट पर, ये जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम, उसका नाम था ग्रीन टीम, उनकी एक टीम का नाम रखा था उन्होंने ग्रीन टीम। तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो इन अर्ली 90s
तो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ये मतलब एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। द ग्रीन टीम इनिशिएटेड प्रोजेक्ट द डेवलप द लैंग्वेज फॉर डिजिटल डिवाइसेस। वो एक लैंग्वेज क्रिएट करना चाहते थे फॉर द डिजिटल डिवाइसेस सच एज द सेट टॉप बॉक्सेस एंड द टेलीविज़न ETC। मतलब ये एक प्रोजेक्ट जो तैयार कर रहे थे वो सिर्फ लैंग्वेज फॉर द डिजिटल डिवाइसेस, वो डिजिटल डिवाइसेस के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहते थे। तो इस हिसाब से ये जावा मतलब उन्होंने जावा को क्रिएट किया, जावा को डेवलप किया। फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक। जावा को शुरू में जो नाम दिया गया था वो था ग्रीन टॉक। ग्रीन टॉक इन्होंने जावा को नाम दिया था, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया था। बाय जेम्स गोसलिंग एंड द फाइल्स एक्सटेंशन वाज फाइल एक्सटेंशन वाज GT मीन ग्रीन टॉक। जो फाइल की एक्सटेंशन देते हैं हम, जैसे कि अभी जो एक्सटेंशन है .java, तो इस हिसाब से उन्होंने मतलब जो दिया था एक्सटेंशन, तो वो दिया था उस टाइम .gt। आफ्टर द इट वाज कॉल्ड ओक। उसके बाद उन्होंने इसका नाम जो है रीनेम कर दिया, उसको ओक के नाम से मतलब जानने लगे। फिर मतलब उसका रीनेम करके ओक रखा गया, ग्रीन टॉक से ओक, एंड वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट। ये ग्रीन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बन गया जिसका नाम ओक रखा गया, ग्रीन टॉक से रीनेम करके ओक नाम रखा गया। In 1995 ओक वाज रीनेम्ड अगेन। इसको रीनेम कर दिया गया अगेन। जब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले तो उन्होंने ग्रीन टॉक नाम दिया, फिर ओक दिया, अब फिर इसको भी रीनेम करके उन्होंने जावा का कॉन्सेप्ट दिया और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा रख दिया। बिकॉज it was already a trademark by ओक टेक्नोलॉजी। जावा जो ट्रेडमार्क था ओक टेक्नोलॉजी का, तो इस हिसाब से उन्होंने उस लैंग्वेज का नाम ही जावा रख दिया। तो जावा वेरिएंट्स जो कि आजकल जो ये जावा की वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो शुरू में जो जावा का फर्स्ट वेरिएंट आया था वो था JDK अल्फ़ा एंड बीटा, जो कि बहुत ही पुराना है। उस टाइम का पहला वेरिएंट जावा अल्फ़ा एंड बीटा जो कि 1995 में आया था। अब जो इसका करंट स्टेबल रिलीज़ ऑफ द जावा इज़ अ जावा ऐसी शायद 14 है या फिर उससे भी अपडेटेड हो। बाकी ये उसके वेरिएंट थे जो कि आहिस्ता मतलब जो नीड बढ़ती गई तो उसके वेरिएंट्स को भी अपडेट कर दिया गया। ठीक है, तो हम आते हैं जावा फीचर्स पर। ये कुछ फीचर्स हैं जावा के जो कि मैं आज इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से इंशाल्लाह डिक्लेयर करूँगा। आहिस्ता हम इंशाल्लाह पूरी जावा लैंग्वेज को कवर कर लेंगे। जावा के जो फीचर्स हैं तो वो 12 फीचर्स हैं। देयर आर 12 फीचर ऑफ जावा। नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम आगे इसको भी डिक्लेयर करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। ठीक है, और द सेकंड फीचर ऑफ जावा इज़ अ सिंपल। ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेरी इजी टू लर्न, जिससे हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और नंबर थर्ड पर जो आता है फीचर इसका, वो है सिक्योर्ड।
सिक्योर्ड मीन इसके जब हम सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो ये एक सिक्योर लैंग्वेज ये एक सिक्योर लैंग्वेज है जो कि मतलब हम अगर कोई भी कोड लिखेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो फ्री वायरस कोड होगा, यानी कि इट विल बी क्लीन एंड फ्री वायरसेस। मतलब ये इसमें किसी किस्म की परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त है, ठीक है। और नंबर 4 पर जो प्लेटफॉर्म आता है वो नंबर 4 पर जो फीचर आता है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इन 12 फीचर्स को मैं एक एक करके नीचे बयान करूँगा इंशाल्लाह आगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, सिंपल क्या है, सिक्योर्ड कैसे है और सो ऑन, ठीक है। द फोर्थ फीचर ऑफ जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जी हाँ भाई, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसको किसी भी किस्म की प्लेटफॉर्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये अगर आप सिंपली कहो तो ये एक वोरा लैंग्वेज है, वोरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वोरा मीन WORA, वोरा मीन राइट वंस एंड रन एनीवेयर, राइट वंस रन एनीवेयर, सो यू कैन से दैट इज़ अ वोरा लैंग्वेज। एंड नंबर 5 पर जो इसका फीचर आता है वो है रोबस्ट। रोबस्ट सिंपली आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आजकल ये सब की नीड बन चुकी है बाय द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नंबर 6 पर जो आता है फीचर पोर्टेबल। ये एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक जगह से आप दूसरी प्लेटफॉर्म तक भी ले जा सकते हैं, इसलिए इसको पोर्टेबल कहा जाता है। नंबर 7 पर आर्किटेक्चर नेचुरल। ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, ठीक है। और नंबर 8 पर आता है डायनामिक। नंबर 9 पर जो आता है इंटरप्रेटेड। नंबर 10 पर जो इसका जावा फीचर आता है वो है हाई परफॉर्मेंस। एंड नंबर 11 पर जो आता है मल्टी थ्रेडेड। ये मल्टी थ्रेडेड क्या है, हाई परफॉर्मेंस, इंटरप्रेटेड, ये मैं आगे चल के आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा जिससे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेहतर हो सकेगी। डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस हवाले से जब हम जावा फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो शुरू में जब हमने पढ़ा था कि जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। भाई जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे है, तो ऐसे समझ लें कि जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको ऊप्स भी कहा जाता है, इज़ अ methodology that simplifies software development and maintenance by the providing some rules। ये एक मतलब रूल्स प्रोवाइड करती है जिससे जो हमारा जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। उस हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स और ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। मैं आप इसको भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, इनको भी इंशाल्लाह हम डिक्लेयर करेंगे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब रिलेटेड टॉपिक हैं, तो इस हिसाब से मैं इनको आगे जाके डिक्लेयर करूँगा कि ये क्या चीज़ें, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये प्रोग्रामिंग सीखेंगे। पहले तो हमने इसका मुकम्मल तरीके से
वे ऑफ राइटिंग एंड सो ऑन, फीचर्स वगैरह सब पढ़ लेनी है। बाद में इसको हम प्रोग्रामिंग की तरफ ले जाएंगे कि प्रोग्राम कैसे किया जाता है। ठीक है। तो जावा का जो सेकंड फीचर आता है सिंपल। भाई जावा सिंपल है क्योंकि जावा इज़ अ वेरी इजी टू लर्न। ये एक बहुत ही आसान मतलब लैंग्वेज है जिस हिसाब से हम इजी तरीके से सीख सकते हैं। एंड इट्स सिंटैक्स इज़ अ सिंपल, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो इसका वे ऑफ राइटिंग है वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, जिससे हम बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं और मतलब जल्दी जल्दी फास्ट सीख सकेंगे। जो थर्ड पर फीचर आता है सिक्योर्ड। जावा सिक्योर्ड कैसे है? जावा इज़ द बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। विथ जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम। हम एक जो सिस्टम क्रिएट करेंगे तो उसमें किसी किस्म की वायरस का ख़तरा नहीं होगा। ये एक सिक्योर्ड लैंग्वेज है। ठीक है। तो जावा का फीचर जो है चौथा फीचर है, उसमें आ जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो जावा का नेम फर्स्टली आता है, क्योंकि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्लेटफॉर्म इज़ द हार्डवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन व्हिच अ प्रोग्राम रन्स। ये प्लेटफॉर्म एक मतलब एनवायरनमेंट होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट होता है जिस पर जो प्रोग्राम रन करवाया जा सकता है। तो जावा इज़ अ राइट वंस, मैंने आपको कहा था ना कि जावा इज़ अ वोरा, मीन जावा इज़ अ राइट वंस रन एनीवेयर। तो ये एक वोरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि ये वोरा कैसे है। मीन राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है। तो इसका मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ आपको, तो आपके सामने ये शो हो रहा होगा कि ये जो विंडोज़ हमारे पास पड़े हैं, एक तो मैकनिटोश का जो एप्पल वालों का विंडो है वो हमारे पास सिस्टम है। हम अगर इस पर अपना जावा का कोड राइट करेंगे तो हम इसको विंडोज़ 7, विंडो 10, विंडो 11 सो ऑन पर हम इसको रन करवा सकते हैं। ठीक है। और लिनक्स की बात करें, हम अगर लिनक्स में लिखें तो विंडो पर इसको रन करवा सकते हैं। अगर हम विंडो पर लिखें तो हम मतलब लिनक्स पर भी इसको रन करवा सकते हैं और इसको मैक में भी रन करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब इस फीचर की बात की जाए कि रोबस्ट, जावा इज़ अ रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज रोबस्ट सिंपली मीन्स it's a very strong programming language. Java is a robust because it uses strong memory management and there is an automatic garbage collection. There are exception handling and the type of checking mechanism. तो इस हिसाब से जावा को हम रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। ठीक है। तो जब जावा फीचर की बात आए तो इसमें एक फ़ीचर आता है पोर्टेबल। मैंने आपको बताया था ना कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो ये एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। जावा इज़ द पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटी टू यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। मैंने आपको कहा था ना कि अगर हम एप्पल वालों के जो है सिस्टम पर हम राइट करेंगे कोड को, तो हम दूसरे किसी मतलब सिस्टम के ऊपर उसको चला सकते हैं। एनी प्लेटफॉर्म पर हम उसको रन करवा सकते हैं।
इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी इम्प्लीमेंशन। तो जब हम उसको रन करवाने की कोशिश करेंगे तो उसमें किसी किस्म की इम्प्लीमेंशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब इसका फीचर नेक्स्ट फीचर आता है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्या है? जावा इज़ अ आर्किटेक्चर न्यूट्रल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंशन डिपेंडेंट फीचर्स। मैंने आपको बताया ना, इम्प्लीमेंटेशन अगर हम इस कोई भी कोड जावा का रन करवाना चाहते हैं तो अगर एक प्लेटफॉर्म पर हमने लिखा है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेके जाए हैं और उस पर हम रन करवाएं तो उसको किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आर्किटेक्चर न्यूट्रल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर हम लिखते हैं तो जब हम किसी एक प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म के तरफ जो हम बाइट कोड लेके जाएंगे तो उस हिसाब से उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी, चाहे वो साइज़ की चेंजिंग हो या फिर पैरामीटर प्राइमेटिव टाइप्स इज़ फिक्स्ड, उसमें किसी किस्म की इम्प्लीमेंशन नहीं आएगी। वो वैसा कोड रहेगा, ठीक है। और ये एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज़ अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा इज़ अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट सपोर्ट्स डायनामिक लोडिंग। ये जो है डायनामिक लोडिंग को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स डायनामिक लोडिंग ऑफ द क्लासेस। ये क्लासेस पर मतलब चलता है, ओके। इसमें डिफरेंट तरीके से हम क्लास बना सकते हैं, क्लास नेम्स दे सकते हैं अपनी तरीके से। इस हिसाब से ये एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मीन्स द क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड। वो और क्लासेस की लोडिंग की अपनी अपनी डिमांड होती है, तो इस हिसाब से जो हम चाहें तो उस हिसाब से क्लास को क्रिएट किया जा सकता है और लोड करवाया जा सकता है, ठीक है। जब नेक्स्ट इसका फीचर आता है हाई परफॉर्मेंस। तो जावा क्या है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जब हम मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जब हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम इसको हाई परफॉर्मेंस डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये हाई परफॉर्मेंस देता है। इस हिसाब से इसको हाई परफॉर्मेंस ये फास्टर है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो इस हिसाब से हम इसको हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देते हैं। जावा इज़ अ फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल एंड interpreted programming languages because Java bytecode is a closed native code। इस हिसाब से तो हम इसको जावा हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट फीचर की बात की जाए, ये है एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा, क्वेश्चन आया होगा कि ये मल्टी थ्रेडेड कैसे है। तो मैं आपको सिंपल सा एक मिसाल दे दूं। जब आप गेम खेलते हो तो गेम में देखो मल्टीपल फीचर्स होते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं दे दूं। जब आप कोई कार रेसिंग की गेम खेलते हो तो उसमें देखो एक कार होती है, फिर रोड होता है और उस पर कार जो चलती है तो दूसरी साइड से भी मतलब कार्स ट्रक्स आते हैं, मतलब गाड़ियां आती हैं। तो उस हिसाब से देखो इसमें कितने मल्टीपल मतलब फंक्शन आ गए। एक तो कार आ गया, रोड आ गया और एनवायरनमेंट आ गया। सब कुछ इसमें मल्टीपल हिसाब से आया है। वो कैसे मुमकिन है? वो इसी तरह से जावा मल्टी
थ्रेडेड लैंग्वेज कहा जा सकता है। हम इस तरह की एप्लीकेशंस और इस तरह की गेम्स वगैरह भी बना सकते हैं। उस हिसाब से हम इसको जावा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। Multi-threaded, a threaded is a like a separate program executing currently. We can write Java programs that deals with many tasks at once by defining multiple threads. तो इस हिसाब से हम इसको मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। और जब इसका फीचर आता है नेक्स्ट और लास्ट फीचर आता है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड। जब डिस्ट्रीब्यूटेड की बात की जाए तो जावा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेटेड यूज़र टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस इन जावा RMI एंड EJB are used for creating distributed applications। इससे क्या है कि जब हम मतलब एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह की बना सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड इस हिसाब से है कि जब एक मैं आपको बैंकिंग का मिसाल दे दूं, एप्लीकेशन जब हम बैंकिंग की बनाते हैं जावा की मदद से तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इंटरप्राइजेज होती है उस, क्योंकि जब एक बैंक देखो एक जगह है और दूसरी किसी और जगह है और तीसरी किसी और जगह है, तो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए उनको एक ही मतलब एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। उसको इंटरप्राइज एप्लीकेशन कहा जाता है। तो उस हिसाब से वो कम्युनिकेशन करते हैं। देखो ना, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई ना, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी, इस हिसाब से इसको हम जावा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन की जब बात आती है तो जावा की मदद से हम किस तरह की एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द जावा प्रोग्रामिंग। हम जावा प्रोग्रामिंग का यूज़ करके 4 टाइप्स के एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पर जो आता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या है, तो मैं उसको भी नीचे डिक्लेयर करूँगा इंशाल्लाह, उसको डिफ़ाइन करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। और दूसरी नंबर पर जो बात आती है वो है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन भी हम इसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बना सकते हैं। और नंबर तीसरी पर जो आती है वो है इंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी हम इसकी मदद से बना सकते हैं। और नंबर चौथे नंबर पर जो इसकी बात आए तो वो है मोबाइल एप्लीकेशन। हम जावा प्रोग्राम की मदद से मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिफ़ाइन करता चलूँ कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या है। तो माय फ्रेंड्स, द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आर आल्सो नोन एज द डेस्कटॉप एप्लीकेशन आर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। ये एक डेस्कटॉप या फिर विंडो पर जो एप्लीकेशंस रन होती हैं तो उसको हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कह सकते हैं। मैं आपको आपके कंप्यूटर के विंडो का मिसाल दे दूं तो उसमें जैसे कि आपको VLC यूज़ करते हैं, एंटीवायरस यूज़ करते हैं और मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से उसको हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहेंगे जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन होगी। ठीक है। और नंबर सेकंड पर जो एप्लीकेशन है हम जावा की मदद से बना सकते हैं वो है वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्लीकेशन एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन द सर्वर साइड। ये एक सर्वर साइड एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, जो कि वेबसाइट, आप इसको वेबसाइट ही कह सकते हैं। वेबसाइट देखी होंगी
तो उस हिसाब से जैसे कि आपका गूगल शोरूम हो गया और फेसबुक हो गया, ये भी वेब एप्लीकेशन है। इनको सर्वर की नीड होती है। वो इनका एक सर्वर होता है जो कि मतलब कम्युनिकेटिंग की लिए मदद करता है, ठीक है। और इस हिसाब से हम उसको वेब एप्लीकेशन मतलब इस तरह की एप्लीकेशंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन द सर्वर साइड एंड क्रिएट्स डायनामिक पेज इज कॉल्ड अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। हम किसी तरह के भी फीचर्स इसमें डाल सकते हैं, तो इस हिसाब से हम इसको वेब एप्लीकेशन का नाम देते हैं। तो ये वेब एप्लीकेशंस भी हम बनाएंगे आगे चल के। हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारी मतलब एप्लीकेशन बनाएंगे कि वेब एप्लीकेशन कैसे बनती है और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कैसे बनती है। मोबाइल जब तीसरे नंबर पर जो आती है वो है मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन की बात की जाए तो आप आई थिंक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या है। मतलब मोबाइल के ऐप्स जो आपके पास हैं अभी तक, जैसा कि आपके पास व्हाट्सएप हो गया और मीडिया प्लेयर हो गया और व्हाट्सएप हो गया और सो ऑन, मतलब बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो हम जावा प्रोग्रामिंग की मदद से मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। असल में मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? एन एप्लीकेशन विच इज़ क्रिएटेड फॉर द मोबाइल डिवाइसेस इज कॉल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन। इसको जब हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको हम एक प्लेटफॉर्म की थ्रू बनाते हैं, वो है एंड्रॉयड एंड जावा एम ई। जावा एम ई इज़ अ माइक्रो एडिशन, ठीक है। एंड्रॉयड की मदद से भी हम क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन और जावा की मदद से भी, ठीक है। अब जो चौथे नंबर पर एप्लीकेशन आती है वो है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन मैंने पहले भी आपको मतलब एक बैंकिंग का मिसाल दिया था। तो ये जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन है वो बहुत सी जगहों पर यूज़ होता है। तो ख़ास करे बैंकिंग में इसका जो यूजेस है वो ज़्यादा है। तो मैं आपको बैंक का मिसाल दे दूं को बैंक की अगर एक ब्रांच किसी एक शहर में है तो दूसरी किसी और शहर में है तो तीसरी किसी और शहर में है, तो इसमें आपस में कम्युनिकेशन किस तरह होती है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन के थ्रू उनकी कम्युनिकेशन होती है। एन एप्लीकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या है? एन एप्लीकेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर सच एज अ बैंकिंग एप्लीकेशन, इट इज कॉल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। आई थिंक आपको बहुत सारी मतलब जावा के बारे में आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरीथिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया। बाकायदा आपको मैंने एग्जांपल्स दिए कि किस तरह हम मतलब मुकम्मल तौर पर आपको डिटेल्स बताता चलता हूँ। और हम आगे भी आएंगे, आगे भी इनकी जो ये एप्लीकेशंस मैंने आपको बताएं वो भी इंशाल्लाह हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि एप्लीकेशन कैसे क्रिएट की जाती है। और जावा की एडिशन की बात की जाए तो जावा की एडिशन देयर आर द 4 प्लेटफॉर्म और एडिशन ऑफ जावा। जावा के पास 4 प्लेटफॉर्म है या फिर आप एडिशन ही कह लो, एडिशन है। नंबर फर्स्ट पर जब आता है जावा एसी। व्हाट इज़ जावा एसी? जावा इज़ अ स्टैंडर्ड एडिशन। जावा एसी इज़ अ स्टैंडर्ड एडिशन। एंड द सेकंड नंबर पर आती है वो जावा डबल ई, यानी कि जावा एंटरप्राइज एडिशन। और जब नंबर 3 पर आती है प्लेटफॉर्म वो है जावा एम ई, जावा माइक्रो एडिशन। एंड नंबर चौथे पर जो प्लेटफॉर्म आता है वो है जावा एफएक्स।
अब जावा स्टैंडर्ड एडिशन क्या है? द जावा स्टैंडर्ड इट इंक्लूड्स एप्पल्स जावा लॉन्ग जावा लैंग्वेज, जावा IO, जावा नेट, जावा यूटिलिटी सी। It includes core topics like OOPs, string and multi-threading, expression, IO-Stream, networking, AWT and swimming etc. तो इस हिसाब से जावा स्टैंडर्ड एडिशन है। और जावा डबल ई क्या है? जावा एंटरप्राइज एडिशन। जावा एंटरप्राइज एडिशन, इसको हम इट इज़ मेनली यूज टू डेवलप वेब एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। जावा एंटरप्राइज एडिशन मेनली यूज़ जो होता है वो हम करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने में, और जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन हम जावा डबल ई की मदद से बनाते हैं। इट इंक्लूड्स टॉपिक्स लाइक सर्वलेट, JSP, वेब सर्विसेज, EJP एंड JPA etc। तो इस हिसाब से हम जावा एडिशन इस काम में यूज़ करते हैं। और जावा ME की बात की जाए तो जावा माइक्रो एडिशन जिसे कहा जाता है, ये मेनली मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल एप्लीकेशन, ये प्लेटफॉर्म जो है मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ माइक्रो प्लेटफॉर्म which is mainly used to develop mobile applications। एंड जावा FX की बात की जाए तो जावा FX क्या है? जावा इज़ अ फ्रेमवर्क एक्सटेंडेड जावा लाइब्रेरी that is used to develop desktop applications as well as an rich internet application। तो जब जावा FX की बात की जाए तो जावा FX जो है वो हम मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, या फिर जो कि रिच इंटरनेट एप्लीकेशन है वो बनाने के लिए ये जावा FX प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। अब बात की जाए कि जावा C++ VS जावा क्या है, मतलब इसके फीचर्स में क्या डिफरेंस है, तो हम इसको भी इंशाल्लाह डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि जावा के फीचर्स कौन से हैं। जब C++ की बात की जाए कि C+ इज़ अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, C++ इज़ अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जबकि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो C++ को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और जो जावा है उसको मतलब किसी किस्म की प्लेटफॉर्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक आज़ाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक सिस्टम जो C++ है वो एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो जावा की बात की जाए ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और C++ जो है सपोर्ट टू द गो टू स्टेटमेंट, बट द जावा की बात की जाए जावा डज नॉट सपोर्ट द गो टू स्टेटमेंट। और जब इसकी बात की जाए C++ की तो सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट द जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लासेस। इट कैन बी अचीव्ड बाय द interface in Java। C++ supports operating overloading, but the Java does not support operator overloading। ठीक है, तो इस हिसाब से जावा और C++ में डिफरेंस है। जब जावा एडिटर्स की बात की जाए, ये एक आई थिंक बहुत ही कमाल की मतलब नॉलेज होगी आपके लिए कि जावा को हम किस प्लेटफॉर्म पर मतलब राइट कर सकते हैं, कैसे लिखें। तो जावा को आप नोटपैड पर भी लिख सकते हैं, और नेटबीन्स पर भी लिख सकते हैं, एक्लिप्स पर भी लिख सकते हैं। नोटपैड क्या है? नोटपैड ऑन विंडो मशीन you can use any simple text editor like Notepad।
ठीक है। विंडो मशीन पर जो नोटपैड होता है उसमें आप इसका कोड जनरेट कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं नोटपैड के थ्रू। अब नेटबीन्स ये भी एक जावा आईडी है, दैट इज़ ओपन सोर्स, ये एक ओपन सोर्स है नेटबीन्स। और एक्लिप्स ये भी एक मतलब जावा की आईडी है, डेवलप्ड बाय द एक्लिप्स ओपन सोर्स कम्युनिटी। एक्लिप्स की बात की जाए तो जब आप एक्लिप्स पर आएंगे तो ये एक वेरी इजी टू यूज़ है। इस हिसाब से आप इस पर भी अपना कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉट ऑफ थैंक्स। अगर आपको इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई मतलब सवाल हो, तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसमें मुझे अपना सवाल लिखें, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब इंशाल्लाह मैं आपको उसी कमेंट्स में दे दूंगा। तो आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अब आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा हाउ टू प्रोग्राम, मतलब हम प्रोग्राम कैसे करें, तो उसके लिए क्या नीड्स हैं, तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर का रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको मैं जल्दी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर को शुरुआत ही में हाउ टू प्रोग्राम के नाम से रखेंगे कि किस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आज हमने जो कवर किया, जावा की इंट्रोडक्शन हो गई, जावा का हिस्ट्री हो गया और जावा के वेरिएंट्स हो गए, जावा के फीचर्स हमने इस अपने इस लेक्चर में कवर किए कि जावा के कौन कौन से फीचर्स हैं। और दूसरी बात जब आती है तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन किस तरह की बना सकते हैं, किस हिसाब की बना सकते हैं। और जब जावा एडिशन की बात की जाए, जावा के पास कितने एडिशन हैं वो भी हमने आज इसी लेक्चर में डिक्लेयर किए। और C++ और जावा में क्या फ़र्क है उसको भी हमने डिक्लेयर किया। तो हम जावा के कोड को किस प्लेटफॉर्म के थ्रू लिखें, मतलब कहाँ हम जनरेट करें कोड को, तो वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।